तो नमस्कार, मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 14 लेकर आए हैं, जो आपके पेपर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ऊँट के मुंह में जीरा। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखो, आपको क्या दे रखा, ऊँट के मुंह में जीरा। तो ऊँट के मुंह में जीरा, ऑप्शन चेक करिए। बहुत बड़े प्राणी को भोजन बनाना, बहुत अधिक खाने वाले को कम देना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। देखो, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि देखो ऊँट हमारा कितना बड़ा होता है, तो उसके खाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए और उसे कम दे दिया जाए, तो यानी कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, इसी का हो जाएगा ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ढिंडोरा पीटना। ढिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है। ढिंडोरा पीटने का क्या हो जाएगा? संघर्ष करना, समय व्यतीत करना है, व्यर्थ का काम करना है, बातों को प्रचलित करना। सिंपल सी बात है, देखो बातों को प्रचलित करना। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी अगर कोई बात हो जाती है, कांड हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बातों को प्रचलित करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रचार करते हैं उस बातों को, यानी कि एक दूसरे को बताते चले जाते हैं और एक नेटवर्क बन जाता है, जिससे सबको पता पड़ जाता है उस नेटवर्क के जरिए। ठीक है, तो बातों को प्रचारित करना। ठीक है, ढिंडोरा पीटने का यही अर्थ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है। जली कटी सुनाना मतलब, देखो पहला ही है बुरा भला कहना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो जली कटी सुनाना यानी कि बुरा भला कहना, यानी कि किसी के लिए कोई बुरा भला कह रहा है, तो उसी का हम मुहावरे का अर्थ हो जाएगा जली कटी सुनना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनिए। देखो आपके लिए दे रखा है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस और रामचरितमानस। आप देखो पहले एक लॉजिक लगाइए, रामचरितमानस हमेशा एक साथ लिखी जाती है, ना कि रामचरितमानस अलग अलग नहीं लिखी जाती। ठीक है, ये पूरा एक ही शब्द बनता है रामचरितमानस। देखो इसमें आपको रामचरितमानस ये लिख रहा है अलग, ये भी अलग कर रखा है और ये भी अलग कर रखा है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि तीनों ही ऑप्शन गलत हो चुके हैं। तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन बचा, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो ये कह रहा है, शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस विकल्प को चुनिए। देखो एक इनमें शुद्ध वर्तनी दे रखी है आपके लिए, आपको वही चुननी है। ठीक है, तो इनमें से आपके देखो सन्यासी, सन्यासी और सन्यासी और सन्यासी। ठीक है, तो आपको इनमें से शुद्ध वर्तनी चुननी है, तो शुद्ध वर्तनी आपकी देखो इसमें सी आ रही है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, देखो देखो एक तो आप सन्यासी ऐसे लिख सकते हो, सन्यासी। ठीक है, और जब आप अंकी बिंदी को नहीं लगाओगे तो यहाँ आधा न आ जाएगा, जब आप अंकी बिंदी को हटा दोगे तो यहाँ पे आधा न आ जाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, सन्यासी ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर ये न नहीं आएगी तो हम अंकी बिंदी लगा देंगे इस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो आपसे फिर कह रहा है, वर्तनी शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस विकल्प का चयन करें। यहाँ यह है, देखो एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो इसमें आपको लिए अधिकारी, अधिकारी, आधकारी या अधिकारी। ठीक है, तो आपको इसमें अधिकारी की शुद्ध वर्तनी, तो आप सिंपल सी बात है, अधिकारी को कैसे लिखोगे? अधिकारी। अधिकारी को आप ऐसे ही तो लिखोगे, जब आप अधिकारी को ऐसे लिखोगे तो आप उसी से लिख कर भी वो कर सकते हो, आपको जरूर नहीं है ऑप्शन को छांटो। ठीक है, तो अधिकारी यही ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन कहता है, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। ठीक है, उसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करें। देखो फेंक कर चलाया जाने वाला क्या होता है? हथियार। देखो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। ठीक है, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार जितने भी होते हैं, भाला भाला वगैरह जो होते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं? वो हमारे अस्त्र में आते हैं। जो बंदूक, गोली, तोप, वो किस में आ जाएंगे? वो हमारे शस्त्र में आ जाएंगे। ठीक है, देखो एक तो होगा फेंक कर चलाया जाने वाला, क्या आ जाएगा? अस्त्र हो जाएगा, और जो बंदूक गोली आती है वो हमारी शस्त्र में आ जाएंगी। तो आपका देखो इसमें तो फेंक कर चलाया जाने वाला, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा अस्त्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो जिसका चित्त स्थिर हो उसे हम क्या बोलेंगे? देखो जिसका चित्त स्थिर होगा उसे हम बोलेंगे एकाग्र चित्त। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। डैश हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। देखो, हमारा क्या अधिकार? मुक्ति, स्वतंत्रता, धार्मिक या स्वच्छंदता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखो, स्वामित्व तो देखो आपको एक हिसाब इसमें कंफ्यूज क्या करता है, स्वामित्व हमारा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या है? देखो, स्वतंत्रता बची। उसके बाद देखो, मुक्ति और स्वच्छंदता को तो कोई लगाएगा नहीं ऑप्शन। आप जो कंफ्यूज होंगे स्वतंत्रता और स्वामित्व में होंगे, लेकिन हमारा क्या होता है? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, देखो, दिए गए विकल्पों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्यांश के लिए भाग में त्रुटि है, उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी विकल्प को चुने। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी विकल्प को चुने। अगर देखो आपको इसमें देखो, गर्मी के कारण पथिक पेड़ की परछाई में बैठ गया, तो गर्मी के कारण, ठीक है, पथिक पेड़ की परछाई में बैठ गया। देखो सिंपल सी बात है, पेड़ की परछाई नहीं होती, पेड़ की क्या होती है? छाया होती है, यानी छाया। पेड़ की क्या होती है? छाया होती है। ठीक है, पेड़ की छाया में बैठ गया, तो इसलिए आपका देखो परछाई की जगह यहाँ पे छाया आता, तो इस हमारा इसी में त्रुटि है, परछाई में बैठ गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, इसमें कहता है उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखो, अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? बताइएगा, अर्वाचीन का आपका विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन का आपका प्राचीन विलोम शब्द है। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या बन जाएगा? प्राचीन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, आपके लिए कह रहा है, समानार्थी शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प का चयन करें। देखो, कुबेर, कुबेर का समानार्थी शब्द आपको चुनना है। देखो, अनंग इसका शब्द समानार्थी शब्द नहीं है, स्कंद नहीं है, भद्र नहीं है, तो आपका क्या बचा? धनपद। देखो, धनपद कुबेर का पर्यायवाची शब्द भी है, उसी से आप लगा सकते हो कि कुबेर का समानार्थी शब्द क्या बनेगा? धनपद बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है, देखो, दिए गए में कौन सा तत्सम है? इसमें आपको तत्सम ढूंढना है। ठीक है, देखो, आंख है, ये इसमें चंद्र बिंदु है, तो ये आपका तद्भव आ जाएगा। अंगोछा, अंगोछा भी आपका क्या आ जाएगा? तद्भव आ जाएगा। ठीक है, और आग, अंधकार, देखो अंधकार को हम क्या बोलते हैं? देखो, अंधकार को तत्सम तो अंधकार हो जाएगा, और देखो आपका अंधकार है तो तद्भव इसका क्या बनेगा? अंधेरा बनेगा। ठीक है, तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? आपका अंधकार आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा। और इसका तद्भव क्या बनेगा? अंधेरा बनेगा, क्योंकि आपको अंधकार थोड़ी ना, तो आप तो ज्यादातर अंधेरा ही बोलते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, प्रतिकूल में उपसर्ग है, प्रतिकूल में आपका कौन सा उपसर्ग दे रखा? प्रति प्लस कूल। आप देखिए, इसका संधि विच्छेद कर दिए, प्रति प्लस कूल, तो आपका क्या करोगे? प्रति, देखो आपका क्या जाएगा? प्रति आपका उपसर्ग आ जाएगा, तो आपका देखो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रति इसमें उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते। देखो, कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखो, कै वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा कंठ में होता है। कै वर्ग का हमारा किस में होता है? कंठ में होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए आज मैं यही क्वेश्चन लेकर आया था। आपके लिए मैं हिंदी का पैराग्राफ लेकर नहीं आ रहा हूं, जिसमें, ठीक है, जो आपके 5 क्वेश्चन है, देखो उसमें आपके लिए 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके बार पैराग्राफ में, और शायद ताल लगे, ऐसी कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि जो वो शायद पैराग्राफ भी खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है देखो पैराग्राफ आए ही आए, क्योंकि उसका आपके सिलेबस जो दे रखा है उसमें कोई क्लियर नहीं कर रखा है। ठीक है, लेकिन पैराग्राफ आ सकता है। देखो 90% चांस है पैराग्राफ आने की, और 5 की जगह 4 क्वेश्चन आने की है। ठीक है, और देखो कोई 10% ये है कि पैराग्राफ ना भी दे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।